अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले की वीडियो में हमने मश्की सेट 1.1 को हल करने की कोशिश की थी। आज हम बात करने वाले हैं मश्की सेट 1.2 की। तो इस सेट को सॉल्व करने से पहले हमें किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है। हम डायरेक्ट इस सेट को शुरू करते हैं। देखिए, इस मश्की सेट का पहला सवाल है, दर्जेशील आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। और इस पहले सवाल का पहला सब क्वेश्चन है -7 एंड -2, यानी -7 और -2 दिया हुआ है और हमें देखना है कि दोनों में छोटा आदद कौन सा है और बड़ा आदद कौन सा है। इसे आप ऑब्जर्व करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमें दूसरी मिसालें हल करने में आसानी होगी। देखिए, यहाँ पर आपको पता है अददी ख़त के ऊपर जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो से दाएं जानिब जितने भी आदाद है वो बड़े होते हैं और हर कदम पर वो आदाद बड़े होते चले जाते हैं। बाएं जानिब पर जितने भी आदाद है वो छोटे होते हैं और हर कदम पर वो छोटे होते चले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये ज़ीरो को ग्राउंड लेवल समझें तो ज़ीरो के दाएं जानिब यानी इधर की साइड में जो 1 होगा वो ज़ीरो से थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद और अगर हम अगले कदम पर जाएंगे तो हमें 2 मिलेगा जो 1 से भी बड़ा है और 0 से बड़ा है। अगर हम 0 से 3 कदम चलेंगे दाएं जानिब तो फिर हमें 3 मिलेगा। अगर 4 कदम चलेंगे हम 0 से दाएं जानिब तो हमें और बड़ा नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते जाएंगे तो जितने आगे हम जाएंगे उतना बड़ा नंबर हमें दाएं जानिब मिलेगा। उसी तरह जब हम बाएं जानिब बढ़ते हैं तो बाएं जानिब जाने के बाद हमें नफ़ी 1 मिलेगा जो 0 से छोटा है। अगर हम 2 कदम चलते हैं बाएं जानिब तो हमें नफ़ी 2 मिलेगा जो नफ़ी 1 से भी छोटा है और 0 से भी छोटा है। अगर हम 3 कदम चलते हैं तो हमें और छोटा नंबर मिलेगा। 4 कदम पर उससे भी छोटा, 5वें कदम पर उससे भी छोटा। जितने कदम हम बाएं जानिब चलते जाएंगे उतना छोटा नंबर हमें बाएं जानिब मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही हम अददी ख़त पर दाएं जानिब जाते हैं तो आदाद बढ़ते जाते हैं। जैसे ही हम अददी ख़त पर बाएं जानिब बढ़ते हैं तो आदाद घटते जाते हैं। तो हर दायां जानिब का नंबर, दाएं जानिब कोई भी नंबर हो, दाएं जानिब का नंबर हमेशा बाएं जानिब के नंबर से छोटा होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप इसे देखें कि 0 से हम कितने कदम चलते हैं, पहले आप यहाँ पर देखिए कि 0 से अगर मैं 5 कदम चलता हूँ दाएं जानिब तो मैं ज़्यादा चला हूँ, कितना चला हूँ 5 कदम। लेकिन क्योंकि मैं दाएं जानिब चला हूँ तो यहाँ पर मैंने 5 को इंडिकेट किया, 5 को ज़ाहिर किया। लेकिन अगर मैं 5 कदम बाएं जानिब चलता हूँ तो 5 कदम बाएं जानिब चलने के बाद मुझे मिलता है -5, और -5 का मतलब होता है कि 5 कदम छोटा 0 से, ठीक है। -2 का मतलब होता है 0 से 2 कदम छोटा। तो इसे देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा सवाल है हम उससे समझने की कोशिश करते हैं। 7 और 2, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। इस अददी ख़त पर 7 कहाँ है और 2 कहाँ है? यह है 2 और यह है 7। इन दोनों में बड़ा कौन है? जाहिर है कि 2 छोटा है और 7 बड़ा है। 2 छोटा है और 7 बड़ा है। अगर मैं मुआवजा करूँ नफ़ी 7 और नफ़ी 2 का तो यहाँ पर कौन छोटा है और कौन बड़ा है? तो जाहिर है कि यहाँ पर नफ़ी 7 छोटा है और नफ़ी 2 बड़ा है। तो नफ़ी की जो अलामत होती है वो अदद के छोटेपन को ज़ाहिर करती है। देखिए, यहाँ पर अगर हम 7 और 2 का मुआवजा करें तो दोनों में ज़्यादा कौन है? ज़्यादा है 7, कम है 2। तो ज़्यादा का मतलब है ज़्यादा बड़ा कौन है? ये अगर अलामत नहीं है या फिर मुस्बित अलामत है तो हम इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन मनफी अलामत क्या कहती है? 2 और 7 में ज़्यादा कौन है? ज़ाहिर बात है कि 7 ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ मनफी अलामत लगी हुई है। तो ज़्यादा छोटा कौन है? ये मनफी अलामत कहती है। ज़्यादा छोटा कौन है? नफ़ी 2 ज़्यादा छोटा है या नफ़ी 7 ज़्यादा छोटा है? तो ज़ाहिर है कि 7 ये नंबर बड़ा है, तो 7 ये नंबर ज़्यादा है, इसलिए नफ़ी 7 ये ज़्यादा छोटा होगा। नफ़ी 7 ज़्यादा छोटा होगा। आप यहाँ पर इस तरह से देखिए कि 3 से ज़्यादा 4 है तो नफ़ी 4 ज़्यादा छोटा है। 4 से ज़्यादा 5 है तो नफ़ी 5 ज़्यादा छोटा है। 5 से छोटा 5 से ज़्यादा 6 है तो नफ़ी 6 ज़्यादा छोटा है। तो इस तरह से ये जो पहला सवाल था हमारा मुकम्मल होता है। नफ़ी 7 छोटा है नफ़ी 2 से और हमें छोटा बड़ापन ही तय करना था। हम दूसरे सवाल पर आते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि जो मनफी आदाद है, मनफी आदाद और ज़ीरो में क्या ताल्लुक़ है। आप देखिए कि ज़ीरो जो नंबर है, मनफी आदाद जो है, मनफी आदाद सबके सब 0 से छोटे हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि मनफी आदाद जितने भी हैं
ज़ीरो उन सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ पर एक ताल्लुक़ याद कर सकते हैं कि सिफ़र हमेशा मनफी आदाद से बड़ा होता है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि मुस्बित आदाद और सिफ़र के दरमियान अगर हम ताल्लुक़ देखें तो मुस्बित आदाद हमेशा सिफ़र से बड़े होते हैं। तो ये एक रिलेशन भी हमको मिल गया कि मुस्बित अदद हमेशा सिफ़र से बड़ा होता है। अगर हम मवाज़ना करें मुस्बित और मनफी आदाद का, मनफी आदाद और मुस्बित आदाद, तो आप देखिए कि किसी भी मनफी अदद से कोई भी मुस्बित अदद को अगर हम देखें, मवाज़ना करें, तो हमेशा मुस्बित आदाद मनफी आदाद से बड़े होते हैं। तो मुस्बित अदद बड़ा होता है मनफी आदाद से। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल हम सवाल नंबर 1 के बकिया सवालात को सॉल्व करने में करेंगे। तो देखिए, पहला तो हमने हल कर लिया। दूसरा सवाल था 0 और साथ में एक अदद दिया हुआ है नफ़ी 9/5। तो अगर हम इनका मवाज़ना करें तो ये तो मनफी अदद है नफ़ी 9/5 और ये है सिफ़र। दोनों के दरमियान ताल्लुक़ आपको पता है कि मनफी अदद हमेशा छोटा होता है सिफ़र से, इसलिए 0 ग्रेटर दैन -9/5 या फिर सिफ़र जो है वो बड़ा है नफ़ी 9/5 से। देखिए तीसरा सवाल देखिए, 8/7 और सिफ़र का मवाज़ना हमें करना है। अगर हम इनका मवाज़ना करें तो देखिए 8/7 ये मुस्बित अदद है और ये सिफ़र है। मुस्बित अदद और सिफ़र के दरमियान ताल्लुक़ क्या होगा कि मुस्बित अदद बड़ा होगा सिफ़र से। तो यहाँ पर भी हमने मवाज़ना कर लिया बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पर चौथा सवाल है, पाँचवा सवाल और छठा सवाल। इन सवालात के अंदर आप एक कॉमन पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पर सबके नस्ब-नुमा एक जैसे हैं। यहाँ पर दोनों के नस्ब-नुमा 4 है, यहाँ दोनों के नस्ब-नुमा 29 है, यहाँ दोनों के नस्ब-नुमा 20 है। तो एक सवाल हम अपनी तरफ से सॉल्व करते हैं। पहले यकसा नस्ब-नुमा वाले अदद का छोटापन और बड़ापन किस तरह से तय किया जाता है, इसे समझने के लिए हम एक मिसाल अपनी तरफ से फ़र्ज़ करते हैं। देखिए आपको पता है कि 1/7 होता क्या है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। सपोज़ कीजिए 1 मीटर का कोई टुकड़ा है, उसके हम बराबर 7 टुकड़े करते हैं, तो हर टुकड़ा जो होगा वो 1/7 वैल्यू का होगा। ये हमने पिछले वीडियो में समझा था। यहाँ है 2/7 यानी 1/7 के 2 टुकड़े और यहाँ है 5/7 यानी 1/7 के 5 टुकड़े। तो एक तरफ है 1/7 के 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5। तो इन 5 टुकड़ों को अगर हम जमा करें, जोड़ें, तो इसकी लंबाई होगी 5/7। यह है 1/7 के 2 टुकड़े, जब हम इन्हें जोड़ें तो हमें मिलेगा 2/7। अब आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में छोटा कौन है। जाहिर है कि 2/7 छोटा है 2/7 छोटा है 5/7 से। तो ये 2/7 छोटा है, 5/7 बड़ा है। यहाँ पर अगर आप गौर करें, जब नस्ब-नुमा यकसा होते हैं यानी हम 1 मीटर को यकसा हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो जाहिर है कि ज़्यादा बड़ा पीस बनाएंगे, कम टुकड़े छोटा पीस बनाएंगे जब हम उन्हें ऐड करेंगे तब। तो देखिए यहाँ पर जब नस्ब-नुमा यकसा होते हैं तो छोटा बड़ापन तय करने के लिए हम शुमार कुनिंदा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखें हम 2 और 5 में, तो यहाँ शुमार कुनिंदा 2 ये कम है, शुमार कुनिंदा 5 ये ज़्यादा है, इसलिए 2/7 छोटा है 5/7 से और यही उसूल हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो देखिए पहला सवाल है नफ़ी 5/4 और 1/4। इसे तो हम डायरेक्ट ही हल कर सकते हैं। देखिए ये है नफ़ी 5/4, ये मनफी है, 1/4 ये मुस्बित है। तो ये बेचारा यहीं पर ख़त्म हो गया कि मनफी अदद हमेशा छोटा होता है मुस्बित अदद से। तो ये हम कह सकते हैं कि नफ़ी 1/4 छोटा है 1/4 से। अगला नंबर देखिए, अगला सवाल है 40/29 और 141/29। दोनों का आप मवाज़ना कीजिए। यहाँ पर दोनों के नस्ब-नुमा 29 है, एक जैसे है। तो हमको दोनों का मवाज़ना करने के लिए शुमार कुनिंदा को ऑब्ज़र्व करना होगा। शुमार कुनिंदा का जब हम मुशाहिदा करेंगे तो यहाँ हमको 40 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर है 141। दोनों में ज़्यादा कौन है, तो जाहिर है कि 40 छोटा है और 141 बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 40/29 छोटा है 141/29 से। तीसरे या छठे सवाल पर जब हम आते हैं, छठा सवाल है नफ़ी 17/20 नफ़ी 13/20। इसे हम लिख सकते हैं नफ़ी 17/20 नफ़ी 13/20। दोनों का नस्ब-नुमा फिर से एक जैसा है। अब दोनों का नस्ब-नुमा यकसा है, इसका मतलब क्या है कि अब शुमार कुनिंदा ये तय करेगा कि दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप शुमार कुनिंदा का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ 17 है, यहाँ 13 है। दोनों में ज़्यादा कौन है, यहाँ पर ज़्यादा 17 है, लेकिन दोनों में नफ़ी की अलामतें हैं। तो 17 ये ज़्यादा छोटा है,
ज़्यादा छोटा है 17, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 17 छोटा है और नफ़ी 13 बड़ा है। नफ़ी 17 छोटा है, नफ़ी 13 बड़ा है। तो इस तरह हम नतीजे पर पहुँचते हैं कि नफ़ी 17/20 ये छोटा है नफ़ी 13/20 से। तो यहाँ पर ये 6 सवाल हल हो गए। इसके बाद नंबर आता है 7वें सवाल का। 7वां सवाल देखिए अगर आप, तो यहाँ है 15/12, यहाँ है 7/16। अब नसबनुमा यकसा नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। नसबनुमा यकसा नहीं है तो हम नसबनुमा को यकसा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक नसबनुमा है 12, दूसरे का नसबनुमा है 16। अगर हम इसके मुश्तरक ज़ू-इज़ाफ़े अक़ल मालूम करें तो मुश्तरक ज़ू-इज़ाफ़े अक़ल क्या होगा? ऐसा नंबर जो दोनों के फाड़े में आता है, जो दोनों के पहाड़े में पहले आ जाता है, शुरुआत में आता है। तो देखिए यहाँ पर 12 के पहाड़े में और 16 के पहाड़े में आने वाला एक नंबर है, आपको पता होगा कि जब हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 चौक हमको मिलता है 48, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 3 48 मिलता है, यानी ये 48 दोनों का मुश्तरक ज़ू-इज़ाफ़े अक़ल है। तो हम 12 को और 16 को 48 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो पहला नंबर है वो है 15/12, दूसरा है 7/16। 12 48 कब बनेगा? जब मैं इसे 4 से ज़रब करूँगा। लेकिन जब हम 12 को 4 से ज़रब करेंगे तो ये 15 को बुरा लग जाएगा, इसलिए हम 12 के साथ साथ 15 को भी 4 से ज़रब कर देंगे। जब इन दोनों भाइयों को हम 4 से ज़रब करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 15/12 ज़रब 4/4। यहाँ पर भी बिल्कुल वही केस है। 16 को जब हम 48 में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें 16 को 3 से ज़रब करना होगा। तो जब मैं 16 को 3 से ज़रब करूँगा तो मुझे 7 को भी 3 से ज़रब करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे 3/3 से इस पूरी कसर को मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे कैलकुलेट कीजिए तो 15 चौक 60 मिलेंगे, 12 चौक 48 मिलेंगे, 7 तिया 21 मिलेगा, 16 तिया 48। इस तरह मुझे 60/48 और 21/48 मिलेगा। अब यहाँ पर दोनों का नसबनुमा एक जैसा हो गया। अब क्या करना है? जब नसबनुमा यकसा है तो शुमार कुनिंदा का मुशाहिदा करना है। 60 और 21 में बड़ा है 60, छोटा है 21, यानी 15/12 ये बड़ा है, 7/16 ये छोटा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है नफ़ी 25/8, 9/4। आसान सवाल है। नफ़ी 25/8, नफ़ी 9/4। दोनों की नसबनुमा यकसा है? नहीं है। एक है 8, दूसरा है 4। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नसबनुमा यकसा नहीं है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 8 मिलेगा। यानी अगर मैं इस कसर के नसबनुमा को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे नसबनुमा में 8 मिल जाएगा। एक तरफ है नफ़ी 25/8 और ये जो भाई साहब है इसके नसबनुमा को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए मैं नफ़ी 9/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा करने पे मुझे मिलेगा नफ़ी 25/8 जैसा कि वैसा। और इस अदद को अगर हम देखें तो 9 दूनी 18 यानी नफ़ी 18/8 मुझे मिलता है। अब नसबनुमा यकसा है। शुमार कुनिंदा का मुशाहिदा कीजिए। शुमार कुनिंदा में ज़्यादा कौन है? 25 ज़्यादा है, तो दोनों में नफ़ी की अलामतें हैं, इसलिए 25 ज़्यादा छोटा है। नफ़ी की अलामत छोटेपन को ज़ाहिर करती है। नफ़ी 25 मतलब ज़्यादा छोटा है 25 और ये कम छोटा है 18, यानी कहने का मतलब है कि नफ़ी 18 बड़ा है नफ़ी 25 से। और इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि नफ़ी 25/8 छोटा है नफ़ी 9/4 से। इसके बाद अगला जो अदद है, अगला जो सवाल है वो है 12/15, 3/5। ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने 8वां सवाल हल किया था। नसबनुमा यकसा नहीं है, एक 15 है, एक 5 है। 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 15, यानी हमें इस अदद को 3/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12/15 से ऐसे ही रहने दीजिए। 3/15 को आप 3 ज़रब 3/3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऐसा करने पे हमें मिलेगा 12/15। इस अदद को मैंने जैसे कि वैसे लिख लिया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो 3 ज़रब 3 9, 5 ज़रब 3 15, यानी मुझे मिलेगा 9/15। दोनों को देखिए आप, दोनों के नसबनुमा यकसा है। दोनों के शुमार कुनिंदे का मुशाहिदा कीजिए। 12 ये ज़्यादा है 9 से, 12 ज़्यादा है मतलब ये बड़ा है 9 से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 12/15 बड़ा है 3/5 से। देखिए इसके बाद जो आखिरी सवाल है वो है नफ़ी 7/11 और नफ़ी 3/4। अच्छा सवाल है। दोनों के नसबनुमा यकसा नहीं है, एक है 11, एक है 4। तो हम दोनों का मुश्तरक ज़ू-इज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों के नसबनुमा यकसा नहीं है तो ऐसा
कौन सा नंबर है जो दोनों की पहाड़ी में आता है या दोनों का मुश्तरक जुज़ा फ़ैक्ल है। तो बहुत आसान बात है, क्योंकि दोनों भी ये 11 जो है ये है प्राइम नंबर, ये एक मुफ़र्रद अदद है जो 4 के पहाड़ी में कभी नहीं आएगा। 4 के क्या ये अपने अलावा किसी दूसरे पहाड़ी में कभी नहीं आएगा। तो देखिए ऐसा करते हैं, हम 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने पे हमें 44 मिलेगा। 44 दरअसल मुश्तरक जुज़ा फ़ैक्ल होगा। तो हम दोनों के नसबनुमा को 44 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 11/11 से और इसे 4/4 से। तो यहाँ हमको 7 चौक 28/44 मिलेगा और यहाँ हमको नफ़ी 33/44 मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पर 4/4 से मल्टीप्लाई किया था। अब इन दोनों का मुआवजा कीजिए, तो दोनों के शुमार कुनिंदा को अगर आप देखें तो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है 33, दोनों में नफ़ी की अलामत है। तो ज़्यादा छोटा है नफ़ी 33, ये कम छोटा है नफ़ी 28। तो नफ़ी 33 छोटा है, नफ़ी 28 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि नफ़ी 7/11 ये है छोटा, सॉरी नफ़ी 7/11 बड़ा है नफ़ी 3/4 से। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 के 10 की 10 सवालात को हमने हल कर लिया और यहाँ पर मश्की सेट 1.1 मुकम्मल होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।